महान झीलें या ग्रेट लेक्स क्षेत्र। मैप के अंदर जो कनाडा और यूएसए की सीमा के ऊपर जो 5 जिले हैं, देखिए ना हमने, सुपीरियल, यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो, है ना। इन 5 जिलों को ग्रेट लेक्स क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां से क्या प्रश्न बनेगा, यहां से प्रश्न बन सकता है, या तो पूछा जा सकता है कि इन झीलों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर, तो लिख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। तो सबसे पहले पश्चिम के अंदर कौन सी झील है? सुपीरियल झील है। सीधा ही लिख ले, नाम ही लिख ले इनका, या बनाए? नाम लिखो। 1 नंबर पे लिखो आप सुपीरियल झील। सबसे पहले आएगा सुपीरियल झील, सुपीरियल के बाद मिशिगन, एक नंबर पे सुपीरियल, 2 नंबर पे मिशिगन, 3 नंबर पे हयूरोन, 4 नंबर पे ईरी और 5 नंबर पे ओंटेरियो। 5 नंबर पे ओंटेरियो। कल हमने क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरी अमेरिका की 5 झीलें देखी थी। उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी थी? सुपीरियल। सुपीरियल विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है। लिखा था क्या हमने? नहीं लिखा? तो इसके आगे लिख दो विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील। और कल हमने जो 5 बड़ी झीलें पढ़ी थी, उसमें 3 बड़ी झीलें कौन सी थी? एक सुपीरियल, एक ह्यूरन और एक मिशिगन। तो 3 बड़ी, अपने अगर कोई क्रम पूछ ले इनमें, तो 3 बड़ी यही है जो हम नोट कर चुके हैं। अब अपने आगे बात करते हैं। प्रेरीज घास के बारे में हमने बात कर ली थी शायद ना? लिखा था कि इसके बारे में कुछ? क्या लिखा था इसके बारे में? प्रेरी जो घास का मैदान है, वहां पर किसकी खेती होती है? गेहूं की खेती होती है। ठीक है, गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। चलो अब लिखो आप महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों की अपने बात कर लेते हैं, इसके साथ फिर अपने टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। लिखा नहीं क्या अभी? लिखो, जल्दी लिखो। महत्वपूर्ण तथ्य।
महत्वपूर्ण तथ्य। एक तो हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, तो लिखेंगे उत्तरी अमेरिका में विस्तृत कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत कृषि की जाती है। बड़े पैमाने पर बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, उनमें खेती होती है। कोई 1000 मरबों का फार्म है, कोई 1 लाख बीघे का फार्म है। इतने इतने बड़े खेत होते हैं और खेत में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? कम होती है। इतने बड़े बड़े खेत है, कोई 5-7 व्यक्ति उसका काम करते हैं। काम सारा किससे होता है? मशीनों से होता है। इतना बड़ा खेत है, एक व्यक्ति का खेत है, तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो अधिक होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, बीघे के हिसाब से जो उत्पादन है वो कम होता है। कहीं फसल है वो कमजोर रह जाती है, कहीं ठीक हो जाती है। ज्यादा सिंचाई पर या इस पे ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गहन खेती अपने कहें तो नहीं की जाती। ज्यादातर जो खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। 2 गेहूं बोई जाती है, एक शीतकालीन गेहूं होती है और एक बसंतकालीन गेहूं होती है। बताई थी ना मैंने, 2 गेहूं, उसके अलावा मक्का या कुछ और भी फसलें होती है, जिसमें गेहूं यहाँ की क्या है? मुख्य फसल है। अगली बात अपने नोट करते हैं कि विश्व का आधा मक्का अमेरिका उत्पादित करता है। विश्व का आधा मक्का अमेरिका उत्पादित करता है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अमेरिका के अंदर मक्के को कॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्न कहा जाता है। यहां मक्के को कॉर्न कहा जाता है। एक ये बात हम इसमें याद रखेंगे। अगली बात नोट करते हैं। इस मैप के अंदर आपको जो लेब्राडोर सागर लिखा हुआ है ना, इस लेब्राडोर सागर से थोड़ा सा नीचे एक द्वीप मिलेगा आपको, न्यू फाउंडलैंड। मिल गया क्या? ये जो न्यू फाउंडलैंड है, ये मछली उत्पादन का मुख्य केंद्र है, न्यू फाउंडलैंड। क्योंकि यहां पर एक अपने चीज देखें तो इस न्यू फाउंडलैंड के पास में आप देखोगे कि यहां पर 2 जलधाराएं मिल रही है आपस में। एक तो है गल्फ स्ट्रीम और एक ऊपर से ये जो नीले कलर के अंदर दिखा रखी है, ये लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म है, और लेब्राडोर क्या है? ठंडी है। ये इस न्यू फाउंडलैंड वाले क्षेत्र के आसपास यहाँ मिलती है आपस में, इस जगह। और जब ठंडी और गर्म जलधारा आपस में मिलती है, तब जल है वो नीचे से कुछ तत्व लेकर के आता है जो मछलियों का भोजन होता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर मछलियां ज्यादा पाई जाती है और यहां से मछलियां पकड़ी जाती है। तो लिखेंगे, लिखिए न्यू फाउंडलैंड तट के निकट, न्यू फाउंडलैंड तट के निकट
ग्रेट बैंक मछली उत्पादन का मुख्य केंद्र है। मुख्य केंद्र है या मुख्य क्षेत्र है। एक ये बात इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। अगली बात नोट करते हैं अपने। अगली बात लिखिए, कनाडा के जंगलों में, कनाडा के जंगलों में लकड़ी काटने वाले लोगों को, कनाडा के जंगलों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लंबरजैक कहा जाता है। लंबरजैक कहा जाता है। और कनाडा का सबसे बड़ा लोहे उत्पादक केंद्र है हैमिल्टन। हैमिल्टन देखा है क्या आपने? हैमिल्टन कहाँ है? एलिफैक्स तो देख रखे, हैमिल्टन तो, हैमिल्टन ये देखो, हैमिल्टन है ईरी झील के पास में, है ना। नाम तो लिखा पड़ा है यूएसए के अंदर, लेकिन स्टार लगा हुआ है कनाडा के अंदर, टोरंटो के नीचे। तो लिखेंगे कनाडा का मुख्य इस्पात केंद्र, हैमिल्टन। मिल गया। आगे बात करते हैं इसके बाद, चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा। और क्यूबा ने शीत युद्ध के दौरान रूस का साथ दिया था, सोवियत संघ का साथ दिया था। और क्यूबा है किसके पास में? अमेरिका के पास में। तो ये रूस का मित्र रहा था, अमेरिका का मित्र नहीं था। और क्यूबा, क्यूबा संकट नाम से भी एक चीज पढ़ते हैं अपने। क्यूबा संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट था। क्या था? क्यूबा के अंदर सोवियत रूस ने मिसाइल तैनात कर दी थी अमेरिका को उड़ाने के लिए। तो यहां से अमेरिका कितनी दूर था? पास में तो था। तो अमेरिका के लिए संकट खड़ा हो गया, जिसे क्या नाम दिया गया था? क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सी किताब के अंदर है? 10वीं 11वीं वाली किताबों में? 12वीं वाली में है क्या? इतिहास की किताब में मिलता है शायद। पॉलिटी में है क्या? पॉलिटी में होगा फिर। पढ़ा तो है, पता नहीं, बहुत पहले पढ़ा है। चलो आगे बात करते हैं अपने। ये जो अपने लिख रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। लिख रहे हैं ना अपने महत्वपूर्ण लगा के।
ये वो क्वेश्चन है जो पीछे पेपरों में आ चुके हैं, उन्हीं की व्याख्या लिख रहे हैं अपने, और इनमें से फिर आएंगे प्रश्न। ये व्याख्या याद करनी है अपने को। लिखो आगे, लिखिए इसके बाद आप। उत्तरी अमेरिका की कपास पेटी। उत्तरी अमेरिका की कपास पेटी मिसिसिपी नदी बेसिन। मिसिसिपी नदी बेसिन अमेरिका की कपास पेटी मानी जाती है। सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन किया जाता है वो मिसिसिपी नदी वाले क्षेत्र में किया जाता है। विश्व की मांस मंडी पढ़ ली थी क्या हमने? नहीं पढ़ी तो लिखो विश्व की मांस मंडी की राजधानी। विश्व की मांस मंडी की राजधानी। विश्व की मांस मंडी की राजधानी शिकागो। विश्व की मांस मंडी की राजधानी किसे कहा जाता है? शिकागो। शिकागो से भारत के किस व्यक्ति का संबंध है? स्वामी विवेकानंद का। दयानंद सरस्वती गए थे क्या अमेरिका, शिकागो? कहाँ उपदेश दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने? उदयपुर में उपदेश दिया था, उसके बाद में जोधपुर में उपदेश दिया था, और जोधपुर में उपदेश देने के बाद में कहाँ जा रहे थे? अजमेर जा रहे थे। तुम भेज रहे हो शिकागो। लिखो। इसके बाद में आप लिखो विश्व की लोहे इस्पात राजधानी। शिकागो तो देखा है कहाँ है मैप के अंदर? नहीं देखा? क्या बात है, देखो फिर। विश्व की लोहे इस्पात राजधानी, पड़ोसियों को बता दो कहाँ है। विश्व की लोहे इस्पात राजधानी तो पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग भी आपको मिलेगा। शिकागो मिल गया क्या? ठीक है, दोनों मिल गए तो सबसे ठीक है। बता दो पड़ोसी को शिकागो, और शिकागो तो रह गया ये जो मिशिगन झील है ना, इसके पास में। और अगर इस मैप में नहीं मिले तो ना, ये आगे मैप दे रखा है अमेरिका का, इस वाले में आराम से मिल जाएगा। चले आगे, लिखो। अगली बात में नोट करनी है, विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं। ये पिट्सबर्ग है, ये पिट्सबर्ग विश्व का पहला पेट्रोलियम। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं 1859 में विश्व का पहला पेट्रोलियम कुआं 1859 में यूएसए के पेंसिल्वेनिया राज्य के
टिटुसविले क्षेत्र में लगाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। हम जो लिख रहे हैं वो सारी की सारी बात इंपॉर्टेंट है और पता नहीं कितनी कितनी बार ये पूछी जा चुकी है। आईएएस के पेपर में आ रही है, आरएएस के पेपर में आ रही है बार बार। तो उन्हीं प्रश्नों में से कोई अपने रिपीट होंगे। अगला हम पढ़ते हैं टिटुसविले नामक स्थान पर स्थापित किया गया। आगे चले। जैसे भारत की अंतरिक्ष संस्था कौन सी है? इसरो। वैसे यूएसए की अंतरिक्ष संस्था कौन सी है? नासा। तो लिखो, नासा का मुख्यालय, नासा का मुख्यालय नासा का मुख्यालय नासा का मुख्यालय है हडसन में। नासा का मुख्यालय हडसन में है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। आगे लिखिए। इसके बाद आज लिखने का ही काम है ज्यादा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य फसल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य फसल तो कौन सी है? गेहूं। गेहूं के फार्म सबसे ज्यादा बड़े हैं और गेहूं है ये शीतकाल के अंदर तो बोया जाता है जो मैदानी क्षेत्र है उसमें, और ग्रीष्म काल के अंदर बसंत ऋतु में बोया जाता है प्रेरी जो क्षेत्र है उसमें। हम इसको पढ़ के आए हैं। अगली बात नोट करते हैं। इसके बाद कपास द्रोणी अभी लिखी थी क्या हमने? नहीं लिखी। कपास पेटी कपास द्रोणी एक ही बात है। कौन सी नदी है? वो लिखी पड़ी, ऊपर ही लिखी पड़ी है, मिसिसिपी नदी बेसिनिया, अपने मिसिसिपी नदी द्रोणी, एक ही बात है। अगला नोट करते हैं। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियन। रेड इंडियन के अलावा भी यहाँ पर प्राचीन काल से कुछ जनजातियां निवास कर रही है, जिनमें एक तो रेड इंडियन है, एक है एस्किमो, जिसमें रेड इंडियन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लिख सकते हैं अपने एस्किमो भी यहाँ उसी क्षेत्र के अंदर अपने कल परसों मैंने एक चीज भेजी थी ग्रुप के अंदर, एक बर्फ का घर बना हुआ था, भेजी थी क्या? नहीं देखी? भेजी नहीं? इग्लू नहीं भेजा? इग्लू नहीं भेजा था?
ऐसे कैसे हो सकता है? देखना मोबाइल है ना किसी के पास में, ग्रुप के अंदर देखना 2-3 दिन पहले कोई चीज भेजी थी क्या मैंने? मुझे पता नहीं क्यों ऐसे याद आ रहा है कि मैंने भेजी थी, और फिर कहां भेज दी उसको? नहीं भेजा तो कहां गया वो? एक बर्फ का घर नहीं भेजा? वो तो भेजे थे, एक बर्फ का घर भी भेजा था, मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है? नहीं भेजा क्या? पता नहीं, किसी और को भेज दिया होगा, याद नहीं होगा। नहीं भेजा तो है, पता नहीं किसको भेज दिया। चलो आगे लिखो, फिर कुछ बातें और लिख लेते हैं। लिखो आप, इग्लू ही लिखना है अब, आज भेजेंगे फिर नहीं भेजा तो लिख दीजिए। लिखिए, एस्किमो जनजाति के, एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। बर्फ के घर होते हैं, देख लो, और इन बर्फ के घरों में ये रहते हैं, और यहां जहां ये रहते हैं वहां तापमान होता है माइनस के अंदर, -20, 30, 40, 50 इस प्रकार से तापमान होता है। तो बर्फ पिघलती तो है नहीं, बर्फ कठोर होती है, बर्फ को ईंट की तरह काट काट के क्या बना लेते हैं? मकान बना लेते हैं, और उसके अंदर रहते हैं रात को। अब कहोगे बर्फ के अंदर सर्दी नहीं लगती क्या? तो बर्फ के अंदर सर्दी नहीं लगती। बर्फ के अंदर जब घर बन जाता है, बर्फ चारों ओर से बंद हो जाती है, तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है ना? अब गर्मी उत्पन्न होगी तो वो पिघलती क्यों नहीं? इतनी ज्यादा गर्मी भी उत्पन्न नहीं होती कि वो पिघल जाए। ठीक है, आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा, एक पहले प्रोग्राम चलता था वर्ल्ड विल्ड के नाम से, पता नहीं कुछ ऐसा, एक व्यक्ति है वो अमेरिका का, वो घूमता ही रहता है। एक बार इधर आया था अपने उत्तराखंड के अंदर मोदी जी के साथ में, वो लकड़ी की नाव बना के घूम रहा था, शिकार करना सिखा रहा था। कोई देखा था ऐसा आपने? काफी साल पहले की बात है। उसका एक प्रोग्राम आता है, वो अंटार्कटिका महाद्वीप में उधर भी जाता है, इधर उधर जाता रहता है, वो जंगलों के अंदर पहाड़ों के अंदर घूमता रहता है। सर्च करना, मिल जाएगा, देखा है ना? हाँ, वो नाम पूरा मेरे ही याद नहीं है, भेज दूंगा मैं, ढूंढ के भेजूंगा क्या नाम है। चलो आगे लिखते हैं अपने। तुम ना ऐसे करना, शनिवार वाले टेस्ट की तैयारी कर लेना, वो मत देखना भले ही। लिखो आगे, कयाक। 2 नंबर पे हम इसमें नोट करते हैं कयाक। ये इन जनजातियों से संबंधित ही शब्द है, और ये एक अपने पहले किताब लगती थी राजस्थान बोर्ड की 12वीं के अंदर, 11वीं के अंदर, उसमें जनजाति वाला पाठ होता था पहला दूसरा। शायद आपके टाइम था या नहीं था, मुझे नहीं पता, था क्या? उसमें ये एस्किमो जनजाति है, इसके बारे में ये इग्लू वगैरह वगैरह सब कुछ बता रखा था, है ना? हाँ, तो लिखो इसमें, कयाक में लिखना है, लिखिए, सील मछली की हड्डी व खाल से बनी नाव। सील मछली की हड्डी व मांस से बनी नाव जो ऊंचे क्षेत्र है, उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र है, जैसे कनाडा का जो भाग है वहां पे बर्फ पाई जाती है, और बर्फ वाले क्षेत्र के अंदर सागर के जो तटवर्ती भाग है वहां पर
मछलियां भी पाई जाती है, जिसमें सील मछली प्रमुख है। बड़ी मछली होती है तो खाने में भी काम में ले लेते हैं और नाव भी बना लेते हैं उससे, दोनों काम आती है ये। फिर लिखिए हार्पून। ये इन जनजातियों का शिकार करने का क्या होता है, हथियार होता है। एक ये भी हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना भूगोल का, देखे आया था क्या कोई? लेब असिस्टेंट भूगोल का पेपर हुआ था, उसमें यहां से प्रश्न आया था। फिर अपने बात करते हैं, जैसे भारत के अंदर एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। वैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर भी एक सभ्यता का विकास हुआ। उस सभ्यता का नाम क्या मिलता है, माया सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, माया सभ्यता। तो आएगा प्रश्न, तुम तुक्का लगाओगे कि भारत वर्त में होगी कहीं, माया नाम है तो लिखो सभ्यता कौन सी है यहाँ की, माया सभ्यता, मेक्सिको के अंदर। ये याद रखनी है। आगे बात करें इसके बाद, हेरिकेन। हेरिकेन क्या होते हैं, विली विलीज क्या होते हैं, चक्रवात होते हैं। तो हेरिकेन क्या है, हेरिकेन में लिख देंगे अपने अमेरिका में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अमेरिका में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात करते हैं, कुछ उपनाम है। जैसे एक उपनाम मिलता है मील ऊंचा नगर। मील ऊंचा नगर, डेनेवर एक शहर है जो ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, मील ऊंचा नगर। दूसरा आपने नोट करते हैं, अमेरिकी वाहन उद्योग का गढ़। अमेरिकी वाहन उद्योग का गढ़ डेट्रायट नाम मिलेगा झीलों वाले एरिया के अंदर। डेट्रायट जो महान झील वाला क्षेत्र है ना, ग्रेट लेक्स क्षेत्र है, वहां इसका नाम मिलेगा। जो डेट्रायट है ना, डेट्रायट, यहाँ की कंपनी है फोर्ड। फोर्ड कंपनी का नाम सुना है ना, फोर्ड कंपनी की गाड़ियां आती है वो यहीं की है। अब तो अपने भारत में बंद होगी फोर्ड कंपनी, पहले ट्रैक्टर आते थे, ट्रैक्टर बंद हो गए, अब गाड़ियां भी बंद हो गई। आगे नोट करते हैं इसके बाद, देश की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी। देश की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी, यूएसए की बात हो रही है। यूएसए की वित्तीय एवं सांस्कृतिक राजधानी। तो वैसे तो राजधानी कौन सी है यूएसए की, वाशिंगटन डीसी, लेकिन यहां की वित्तीय राजधानी है
न्यूयॉर्क। कौन सी राजधानी है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क का एक नाम और भी मिलता है, इसे बोलते हैं बड़े सेव नगर। बड़े सेव नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर एक नाम और नोट करते हैं, नगरों का नगर। यह भी न्यूयॉर्क है, उसी के साथ लिख दो, भले जगह है तो लिख दो। नगरों का नगर भी बोलते हैं इसे, नगरों का नगर। अगली बात करते हैं इसके बाद, सदाबहार बसंत ऋतु का शहर। सदाबहार बसंत ऋतु का शहर सैन डियागो। सैन डियागो। इसके बाद लिखिए आप, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यह भी न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अजायब घर है, म्यूजियम है ये। सारे फैक्ट है, सारे याद करने पड़ेंगे, और पुराने पेपर उठाओगे तो ये सारे मिलेंगे ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। आने वाले आगे जो पेपर होंगे उनमें भी ये मिलेंगे। फिर लिखिए आप, वाशिंगटन डीसी शहर। वाशिंगटन डीसी शहर पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। एसएससी जीडी के जो पेपर होते हैं ना, उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं, कौन सा शहर है, कौन सी नदी के किनारे है, ऐसे ज्यादा आते हैं प्रश्न, विश्व के, भारत के। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, कौन सी है? हडसन की खाड़ी है क्या, या फंडी की खाड़ी है? कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। तो मेक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान पढ़ लिया था, कौन सा था? डेनेवर। डेनेवर था क्या, या माउंट मैकिनले था? कौन सा था?
माउंट मैकिनले कहाँ है? अलास्का के अंदर है। और सबसे सागर तल से नीचा बिंदु भी हम पढ़ रहे थे, देखा था, क्या नाम था चंद्रपाल? क्या नाम था, याद है क्या? मृत घाटी। कौन सा था? तो लिखो, उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु तो मृत घाटी। भारत में सबसे निम्नतम स्थान तो भी कौन सा है? आज तक मेरे आगे तो नहीं आया, आज ढूंढेंगे। केरल में? चलो ढूंढेंगे आज। तो मृत घाटी बताया भी था कितने मीटर सागर तल से नीचे है? -86 मीटर। तो लिखना है ये -86 मीटर नीचे है। सागर तल से 86 मीटर गहरा है ये। चलो अब अपने नोट करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज। लास्ट 4-5 नाम नोट करने। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज, उसके साथ ही अपना टॉपिक हो जाएगा ये कंप्लीट। प्रमुख खनिजों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं लोहे अयस्क। लोहे अयस्क के अंदर हम सिर्फ एक नाम नोट करेंगे, सुपीरियल झील प्रदेश। देख रखा है ना सुपीरियल झील कहां पे? सुपीरियल झील प्रदेश। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ लोहा निकलते हैं, यहाँ लोहा निकलता है, इसीलिए यहाँ पर अपने मोटर वाहन की कंपनियां बहुत ज्यादा है। कौन सा स्थान है? डेट्रॉइट। पढ़ के आए हैं अभी, वाहन उद्योग के लिए। 2 नंबर पे लिखिए इसके बाद तांबा। तांबा निकलता है उटाहे व मोन्टाना राज्य में। कल जब हम मरुस्थल वगैरह वगैरह पढ़ रहे थे, ग्रेट बेसिन वाला, तब ये देखा था हमने। दिमाग में आ रहा है कुछ? लिखो फिर आगे। चांदी। उटाहे व नेवादा क्षेत्र या राज्य, ये भी पढ़ा था शायद, यही पास में ही तो है इसके। पेट्रोलियम। अगला खनिज पढ़ते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में हम एक तो पढ़ेंगे एक तो ये जो ओकलाहोमा है, ये यहाँ पे ओकलाहोमा पेट्रोलियम के अंदर क्षेत्र है। ओकलाहोमा
एक कैलिफोर्निया वाला जो राज्य है, कैलिफोर्निया ये इधर रह गया पश्चिम के अंदर, कैलिफोर्निया। और इस कैलिफोर्निया के अंदर ही एक स्थान है सैन जैकुलिन, शायद इसमें नाम दिया हो, सैन डियागो दे रखा है सैन जैकुलिन का, तो चलो नहीं दे रखा तो अभी इतनी कोई अपने जरूरी नहीं है। एक यहाँ पे राज्य आपको मिलेगा कंसास, ये जहां ओकलाहोमा देखा है ना, ओकलाहोमा से थोड़ा सा ऊपर जहां संयुक्त राज्य है, राज्य लिखा है, राज्य के ऊपर लिखा है कांसास लिख रखा है, इसे कंसास बोलते हैं। एक ये क्षेत्र है, यहां पर पेट्रोलियम मिलता है। दो नाम और लिखने हैं हमें, एक तो लिखना है हमें लॉस एंजल्स। देखो लॉस एंजल्स कहां है, मिल गया कैलिफोर्निया के अंदर। लॉस वेगोस है, लॉस एंजल्स है। प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है क्या? कौन से अपने फिल्म जगत में रहती है वो, कहाँ है वो? लॉस एंजल्स के अंदर है। जैसे बॉलीवुड मुंबई के अंदर है ना, वैसे हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजल्स के अंदर है। तो लिख देंगे इसमें लॉस एंजल्स के अंदर लिखेंगे अपने, यहां पर फिल्म उद्योग है, फिल्म उद्योग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। हॉलीवुड की फिल्में देखी है क्या? कौन देखते है? रॉक का नाम सुना है? द रॉक, हाँ द रॉक बोलते हैं, द रॉक बोल देते हैं। वो इसी तो इन हॉलीवुड की फिल्मों में तो काम करता है वो। रेसलर तो वो बाद में बनाए, पहले एक्टर है वो, और बाद में रेसलर को उधर ले गया वो हॉलीवुड के अंदर, रोमन रिंग को भी ले गया। हाँ देखते हो डब्ल्यू डब्ल्यू ई, तभी किताबें नहीं पढ़ते। लिखो आगे, फिर लिखते हैं अपनी सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भी यहीं पर है, दे रखा है क्या सिलिकॉन वैली का नाम? कैलिफोर्निया के आसपास देखो, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा अपने को, गूगल पे देख लेना, यही लोकेशन है लगभग, नाम नहीं दे रखा यहाँ पे। यहां सिर्फ इतनी बात लिखनी है कि यहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास हुआ है। हाँ ये आज अपने कंप्लीट कर दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, बाकी याद करना पड़ेगा, ये लास्ट वाली कहानी है जो समझाने वाली बात मैंने समझा दी आपको। दिमाग चलाना, कॉपी के अंदर WWE मत देखना। चंद्रपाल कोई प्रश्न नहीं आने वाला। एक घंटे चलता है क्या? हमें तो पता नहीं भाई। चलो